अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जी। स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह ताला जी। आज हम लोग अपनी इंशाल्लाह 2.6 जो है ना वो पूरी कंप्लीट कर लेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बाकी जो आपको क्वेश्चंस है वो आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। प्लेलिस्ट में इंशाल्लाह ताला आपको मिल जाएंगे। बाकी जो वीडियोस के लिंक्स हैं, चैनल के लिंक्स हैं, वो आप काइंडली ज़रूर अपने स्टडी ग्रुप्स में, अपने स्कूल के ग्रुप्स में उनको लाजमी जो है ना ज़रूर शेयर कीजिएगा जी। थैंक यू सो मच। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, उसने ये कहा है कि क्वोशंट एंड रिमाइंडर फाइंड करें। अब उर्दू मीडियम वालों का लिखा होगा कि हासिल कीमत और बाकी फाइंड करें। रिमाइंडर को उर्दू में ना बाकी कहते हैं और क्वोशंट को उर्दू में हासिल कीमत कहते हैं। उसने कहा ये दोनों चीज़ें फाइंड कर लें। बहुत आसान है। सबसे पहले उसने क्वेश्चन नंबर 1 दी है, ये छोटी रकम है, ये बड़ी रकम है। हमेशा जिस तरह हम लोग करते हैं, छोटी रकम में से x की वैल्यू निकालनी है और उसको उठा के हम लोगों ने क्या करना है, इनमें एडजस्ट करना है। अब एडजस्ट किस तरह से करना है, ये थोड़ा सा ना डिफरेंट है। देखिए, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है कांस्टेंट और एक होता है वेरिएबल। ठीक है जी, ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। आम तौर पे मैं आपको बता दूं, जो कांस्टेंट होता है ना वो होता है एक्स होता है, वाई होता है, जेड होता है। ठीक है। वो जो वेरिएबल है ना वो होते हैं एक्स, वाई और जेड। और जबकि कांस्टेंट मतलब 2 है, 3 है या 4 है या कोई भी इस तरह का नंबर है। अच्छा, एक चीज़ होती है कोफिशेंट। वेरिएबल के साथ उनके पीछे जो लफज लिखा होता है ना, ये वेरिएबल है ना एक्स, इसके पीछे जो लफज लिखा हो ना, ये इसे कोशियंट ठीक है, कोफिशेंट कहते हैं। यानी एक्स के पीछे अब 2 लिखा हुआ है ना, तो ये जो 2 है ये एक्स का कोफिशेंट है। अब यहाँ कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है। तो वाई का कोफिशेंट जो है ना वो 1 है। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं लिख देता हूँ -3। तो ठीक है, जेड का कोफिशेंट -3 हो जाएगा। तो हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ से कोफिशेंट्स को उठाना है। ठीक है। एक और चीज़, दूसरा कॉन्सेप्ट, यहाँ पे देखें, आमतौर पे वेरिएबल 4 है। 4 के बाद जो वेरिएबल है वो आता है 3। उसके बाद जो वेरिएबल आता है वो आता है 2 की पावर वाला। फिर जो वेरिएबल आता है वो खाली x वाला, यानी उसकी पावर जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ 1 होती है। और एंड पे कोई कांस्टेंट नंबर आता है, 2, 3, 4, 5 कुछ भी आ सकता है। यहाँ पे मैंने आपको ये चीज़ बतानी थी कि अगर क्वेश्चन में फॉर एग्जांपल आपका यहाँ से शुरू होता है 3 से, और उसमें ये x की पावर 2 मिसिंग है, यानी 3 के बाद आपको ये वैल्यू दे देता है और फिर ये दे देता है, 2 मिसिंग कर दिया, तो 2 की जगह फिर हम लोग ज़ीरो लगाते हैं, उनकी जगह पे ज़ीरो कोफिशेंट लगाते हैं। या ये भी हो सकता है वो x की पावर 4 से क्वेश्चन शुरू करे, 3 गायब कर दे, इसके बाद डायरेक्ट ये वैल्यू दे दे। तो जो मिसिंग होगी उसकी जगह पे आपने ज़ीरो लगा लेना। और कोफिशेंट वेरिएबल के पीछे जो लफज लिखा होता है उसे कहते हैं कोफिशेंट। लें जी, अब शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले देखें जी, ये छोटी रकम थी, इसको इक्वल टू ज़ीरो फ़र्ज़ किया। ये x+1 इक्वल टू ज़ीरो, एक्स इधर ही रहा है, +1 था, उधर जाके -1 हो गया। अब ये रकम थी, इसके कोफिशेंट उठा लेंगे। सबसे पहले x² था, फिर x की पावर 1 थी। ठीक है जी। और फिर एंड पे ये कांस्टेंट नंबर था। बिल्कुल तरतीब सही लगी हुई है। तो x² के पीछे जो कोफिशेंट था वहाँ यहाँ कुछ भी नहीं था, तो 1 था। ठीक है, वो लिख लिया यहाँ पे। x के पीछे जो कोफिशेंट था 7 था, वो भी लिख लिया। आखिरी जो है ना कांस्टेंट है वो -1 है, वो मैंने लिख लिया यहाँ पे। यहाँ पे इस तरह से लाइन लगा ली। और ये जो चीज़ है -1, इस पे डिवाइड करवाना आता है, इसको यहाँ पे लिख लेंगे। ले जी, तरीकाकार ये होता है कि ये जो पहली रकम होती है ना, इसको वैसे ही नीचे लिख लेना होता है, आगे नीचे। अब 1 को -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -1 आ जाएगा। जो आंसर आएगा उसको यहाँ लिखना होता है। -1 आंसर आ गया था, 7 में से 1 निकाल दिया, 6। फिर इसी तरह जो आंसर आया उसको फिर -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, -6 आ गया, वो यहाँ लिख देंगे अगली रकम के नीचे। अब -6 और -1 कितना हो गया जी, -7। और यहाँ आपने इस तरह एक लाइन लगानी होती है। जो आखिरी लफ्ज़ होता है ना, जो आखिरी मतलब जहाँ पे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो रहा होता है, वहाँ पे आपने एक लाइन लगानी होती है, जिस तरह मैंने यहाँ पे लगा दी है। उसके बाद उसने दो चीज़ें ही आपसे मांगी थी, और वो दोनों क्या थी, एक का नाम रिमाइंडर था और एक का नाम जो है ना वो क्वोशंट था। ठीक है जी। रिमाइंडर को बाकी कहते हैं और क्वोशंट को हासिल कीमत। ये जो चीज़ होती है ना, ये रिमाइंडर होती है, यहाँ पे जो आता है इसको बाकी भी कहते हैं, वो आ गया। और क्वोशंट ये है। अब इसको इस तरह से लिखते हैं, ये आखिरी रकम कांस्टेंट है, इससे पीछे वाली रकम है एक्स वाली, और अगर यहाँ पे भी कोई रकम होती वो x² वाली होती। ये 6 वैसे लिखा, और ये जो रकम है ये x वाली है, तो इसके साथ हम लोग यानी 1 लिखेंगे लेकिन साथ x भी लगाएंगे, इस तरह से। ले जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। फिर इसी तरह x+3 को इक्वल टू 0 रखा, x की पावर आ गई, यानी कीमत आ गया -3। अब यहाँ पे आप देखें, x की पावर आप देख सकते हैं, यहाँ पे x की पावर देखें, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आसानी हो जाए समझने में। अभी देखें, x की पावर यहाँ पे 3 थी,
3 के बाद यहाँ पे x की पावर 2 आना चाहिए था, लेकिन 2 नहीं आया, x की पावर 1 आया। इसका मतलब 2 मिसिंग है ना, उसकी जगह 0 लगाएंगे। x की पावर 3 आ गया, 2 की जगह पे 0 आ गया, यहाँ 1 आ गया और फिर कांस्टेंट है, फिर तरतीब सही हो जाएगी। अब लिख लें, x3 का कोफिशिएंट 4 था, x की पावर 2 नहीं दी हुई, वो 0 लगाएंगे उसकी जगह। x की पावर -5 थी, वो लिखा, और ये आखिरी लफ्ज़ 15, इसको लिख लिया मैंने, ये ले जी। उसके बाद -3 पे डिवाइड करवाना है, -3 लिखा, फिर इसी तरह ये 4 वैसे रह गया। 4 को -3 से मल्टीप्लाई किया, -12, -12 और 0, -12 ही आ गया। फिर जो आंसर आया होता है उसको इससे मल्टीप्लाई, -12 को -3 से मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस, 12 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 36 आ गया। ये ले जी, अब 36 में से 5 निकाल दिया तो 31, 31 को फिर -3 से मल्टीप्लाई किया तो -93 आ गया। ले जी, इन दोनों को प्लस माइनस किया तो -78 आ गया। ये जो है ये रिमाइंडर है, और ये जो रकम है, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। कैसे लिखेंगे, ये रिमाइंडर है, और ये आखिरी रकम जो 31 है इसे वैसे लिखेंगे। ये x वाली रकम है, इसे लिखेंगे -12x, वो लिख लिया। और ये जो रकम होती है एक्स स्क्र वाली होती है, इसे लिखेंगे 4x²। यानी ये खाली रकम है, ये x वाली है और ये स्क्र वाली है, तो मैंने उसको सिंपल लिख लिया। ये ले जी, उसके बाद हम लोग चलते हैं जी अगले क्वेश्चन के अंदर। वो भी बहुत आसान है अगला क्वेश्चन। ये लें जी, अब अगला क्वेश्चन अगर आप देखें उसमें दोबारा फिर आप देख सकते हैं, एक ये रकम है, ठीक है जी, और दूसरी रकम उसने ये दी हुई है। इसमें से हम लोगों ने वैल्यू निकालनी है। सो x -2 को हम लोगों ने 0 के बराबर रखा है, x इधर ही रहा है, -2 था, उधर जाके +2 हो गया। सिंपल, इसमें हम लोग पुट कर देंगे। सबसे पहले इनके कोफिशिएंट्स अलग कर लें। x3 का कोफिशिएंट 1 था, वो लिखा। पहले देख ले तरतीब, ठीक है, 3 है, 2x की पावर, 1x की पावर, और एंड पे कांस्टेंट है, बिल्कुल ठीक है। x3 का कोफिशिएंट 1 है, फिर x2 का कोफिशिएंट यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 है, x का कोफिशिएंट है -3, वो लिखा, और 2 वैसे लिख लिया दोबारा, फिर वैसे ही। अब 2 जो है ना, हम लोगों के पास आंसर आया हुआ था जिस पे डिवाइड करवाना है, उसको बाहर लिखा। पहली रकम वैसे ही आ गई, 1 को 2 से 2, 2 और 1 3, 3 2 6, 6 में से 3 गया 3, और 3 2 6। लें जी, 6 और 2 8, ये आखिरी रकम आ गई है जी 8। ये हमारा रिमाइंडर आ गया। इसको हल कर लेंगे। ये आखिरी रकम जो है ये कांस्टेंट है, ये 3x वाली हो जाएगी, और ये 1x² हो जाएगा। इसको हम लोग जो है ना सिंपली जो है ना लिख देंगे, जिस तरह मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया। ये लें जी, जैसा कि मैंने अभी आपको बता दिया। अब अगले क्वेश्चन के अंदर उसने कहा जी वैल्यूज़ को यूज़ करना है, सेंटिक डिवीजन जो है ना आपने यूज़ करके तरीका। और जो है ना इस बार उसने कहा जी 3 इज़ 0 अ पोलिनोमियल, ठीक है। यानी कि इसका मतलब ये है कि 3 पे आपने डिवाइड करवाना है, और आंसर जो भी आएगा ना, ठीक है, 0 अ पोलिनोमियल, उसका आंसर को हम लोगों ने 0 के बराबर रखना है। और ये वो रकम है जिस पे हम लोगों ने तकसीम करना है, 3 को करना है। आंसर जो भी आएगा, जो रिमाइंडर बचेगा ना, इसका मतलब होता है जो बाकी बचेगा उसको 0 के बराबर फ़र्ज़ करना है। और हम लोगों ने यहाँ पे h की जो कीमत है ना वो फाइंड करनी है, ठीक है, क्योंकि उसने कहा हुआ ऊपर h फाइंड करना है। और ये रकम है, अब देखें x की पावर 3 है, फिर 2 है, फिर x की पावर 1 होनी चाहिए थी लेकिन वो नहीं दी हुई, उसकी जगह 0 लिखेंगे, और फिर 9। ये लें जी, x की पावर 3, उसका कोफिशिएंट 2 है, फिर x² है, उसका कोफिशिएंट -3h है, फिर x की पावर 2 के बाद x की पावर 1 होनी चाहिए थी ना, नहीं दी हुई तो 0 लिखेंगे। आखिरी रकम 9 है, वो मैंने यहाँ पे लिख ली। उसके बाद 3 लिखेंगे, वो भी लिख ली। 2 वैसे आ गया, 3 2 6 आ गया। अब ये h है और ये खाली 6 है, दोनों जमा नफ़ी नहीं हो सकते। 6 वैसे आ गया, -3h वैसे आ गया। फिर 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया 18, ये -3h को 3 से मल्टीप्लाई किया, ये माइनस वैसे आ गया। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 9h रह गया। अब ये दोनों रकमें 0 में जमा हुई तो फिर वही रकम रह गई, ठीक है जी। अब 18 को 3 से मल्टीप्लाई किया 54, -9h को 3 से मल्टीप्लाई किया -27h आ गया, जो कि इस अगले हिस्से के नीचे लिखते हैं। अब ये h वाली रकम है, ये खाली रकम है, ये खाली रकम है, ये भी खाली, ये दोनों जमा हो सकते हैं। 54 और 963 और -27h वैसे यहाँ पे आ जाएगा। तो आखिरी रकम के साथ आपको पता है हम लोग यहाँ एक लाइन लगा देते हैं। ये अब रिमाइंडर है हमारा। अब उसने यही कहा है कि 3 पे जब आप डिवाइड करोगे जो रिमाइंडर है उसको 0 के बराबर फ़र्ज़ करना है। ये रिमाइंडर है, या बाकी भी कहते हैं। तो मैंने पहले लिखा कि बाकी हमारा किसके बराबर, ये बाकी है ना, तो बाकी किसके, आप आर भी लिख सकते हो, रिमाइंडर बराबर लिख सकते हो, बाकी इसके बराबर है। तो अब उसने ये कहा था कि जो भी ये कीमत आएगी उसको 0 के बराबर, बाकी की जगह पे 0 लिखना है, लिख लिया। अब ये -23h उधर जाके +23h हो गया, इधर सिर्फ 63 रह गया। फिर ऐसे ही h इधर ही रहा,
27 जो है ये 63 के नीचे जाके डिवाइड हो गया, ये कटिंग किया और हम लोगों के पास 7/3 आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। अभी आप देख सकते हैं सिंपल, यानी कैलकुलेटर के ऊपर आप इसको सिंपल कटिंग कर लेंगे, 9 पे चला जाएगा। ठीक है, 9 7 और 9 3 27। ये लें जी। अब अगर पार्ट 2 की हम लोग बात करें तो दोबारा फिर इसी तरह, इस बार उसने कहा जी 1 के ऊपर जो है ना आपने ये 1 दिया हुआ है, 1 पे वो कह रहा आपने जो है ना डिवाइड करवाना है, फिर रिमाइंडर 0 के बराबर फ़र्ज़ करना है, ये रकम है। फिर इसी तरह x की पावर 3 है, x की पावर 2 है, लेकिन x की पावर 1 वो कोई नहीं है, उसकी जगह 0 लिखेंगे और फिर कांस्टेंट है। x की पावर 3 है, उसका कोफिशिएंट 1 है। x की पावर 2 है, उसका कोफिशिएंट -2h है। फिर x की पावर 2 के बाद x की पावर 1, यानी खाली x होना चाहिए था, नहीं दिया, 0 लिखा और आखिरी रकम लिख दी। ये ले जी, 1 पे डिवाइड करवा दें, उसने कहा हुआ था। पहली रकम वैसे ही आ गई, 1 को 1 से किया तो 1 आ गया। अब ये h है, ये 1 है, डिफरेंट है, लिखेंगे 1 -2h। फिर इस रकम को 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर वही आ गया, इसमें 0 जमा किया, फिर वही रकम, फिर इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर यही रकम आ गई। अब 11 और 1 12 -2h वैसे ही आ गया। यही उसने कहा हुआ है कि जो एंड पे रिमाइंडर बचेगा, जो बाकी बचेगा वो हमारा 0 है। ये रिमाइंडर है या बाकी है, वो किसके बराबर था, इसके, तो बाकी की जगह पे 0 लगा दिया, ये चीज़ वैसे ही। अब ये -2h उधर जाके +2h हो जाएगा, 12 इधर ही रहा, तो फिर ऐसे ही h इधर ही रहा, 2 इधर मल्टीप्लाई होता है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है जी। अब ये कटिंग हुआ तो हमारे पास जो आंसर रह गया वो आ गया जी 6 रह गया। ये लें जी। अब दोबारा फिर उसी तरह उसने यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, ये देखें जी। अब उसने ये कहा हुआ है कि -1 पे आपने डिवाइड करवाना है और जो आंसर आएगा, जो रिमाइंडर आएगा वो 0 होगा और ये रकम है। फिर देखें, x की पावर 3 दी हुई थी, फिर x की पावर 2 नहीं दिया हुआ था यहाँ पे, उसकी जगह 0 लिखेंगे, फिर खाली x दिया हुआ था। ठीक है, और फिर खाली कांस्टेंट, यानी x की पावर 3 था लेकिन x की पावर 2 नहीं दिया हुआ ना, खाली x दे दिया, तो x की पावर 2 की जगह पे 0 लिखा, खाली x के पीछे 5h था वो लिखा और -23 लिख लिया, और किस पे डिवाइड करवाना है, -1 पे, वो लिख दिया। ये 2 वैसे ही आ गया, 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया, -2 -2 और 0 -2, -2 को -1 से मल्टीप्लाई किया, ये भी माइनस है, ये भी माइनस माइनस प्लस, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 आ गया। अब ये 5h है, ये 2 है, दोनों डिफरेंट है, क्या लिखेंगे, 2 + 5h वैसे ही। अब 2 को जब -1 से मल्टीप्लाई किया, -2 + 5h को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -5h आ जाएगा। ये लें जी। अब ये -23 है और ये जो है ये -2 है, ये दोनों हो सकते हैं आपस में जमा, ये -23 और माइनस माइनस प्लस, लेकिन निशान माइनस करेगा, 23 और 2 25 हो गया और -5h ये वैसे ही रह जाएगा। ये हमारा रिमाइंडर है और उसने यही कहा था कि ये जो रिमाइंडर है इक्वल टू 0 रखना है, तभी आपका जो है ना आंसर आ जाएगा। तो हम लोगों ने बिल्कुल इसी तरह ही किया, जो भी हमारा ठीक है रिमाइंडर आया वो ये था, इसको इक्वल टू 0 रखा, यानी पहले बाकी ये था ना हमारा, तो बाकी की कीमत 0, ये चीज़ वैसे आ गया। अब ये -5h उधर जाके +5h हो गया, इधर रह गया -25। अब ये h इधर ही रहा, 5 इधर मल्टीप्लाई होता था, इधर आके डिवाइड हो गया, कटिंग हो गया, h की पावर आ गई जी -5। ले जी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, ये थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन तरीकाकार वही है। इसमें अब 2 रकमें उसने दे दी हैं, पहले उसने कहा x + 3 पे डिवाइड करवाओ, फिर उसने कहा x - 2 पे डिवाइड करवाओ, और जो 2 इक्वेशंस बने उन्हें कंपैरिजन करें। ये लें जी। अब सबसे पहले ये रकम है, बिल्कुल परफेक्ट बनी हुई है, x की पावर 3 है, x की पावर 2 है, x की पावर यहाँ पे कुछ भी नहीं है, 1 है, यहाँ पे खाली है, में देख सकते हैं आप। ठीक है जी। और x + 3 पे आपने डिवाइड करवाना है, x + 3 को इक्वल टू 0 रखा है, x लिखा +3 था, उधर जाके -3 हो जाएगा। ये लें जी, ये x की कीमत आ गई है, इसमें पुट कर देनी है। ये लें जी, x की पावर 3 थी, इसका कोफिशिएंट था 1, x स्क्वायर कोफिशिएंट 4, खाली x उसका कोफिशिएंट 2l और ये m वैसे ही आ गया। -3 पे डिवाइड करवाना है, -3 दे दिया। अच्छा, पहले आपने पिछले सवाल में देखा वो खाली +3 लिखा होता था या -3, लेकिन यहाँ इसमें x प्लस लिखा हुआ है, तो इसलिए वैल्यू निकाल लेंगे। पिछले सवाल में उसने वैल्यू आपको दी हुई थी। ये पहली रकम वैसे ही आ गई, 1 को -3 से मल्टीप्लाई किया, -3 आ गया, 4 में से 3 गया, 1 रह गया। अब 1 को -3 से मल्टीप्लाई किया, -3 रह गया। अब ये 2l है, ये -3 है, दोनों डिफरेंट है, दोनों लिख लेंगे, 2l भी लिख लेंगे और -3 भी लिख लेंगे। अब 2l - 3 को -3 से मल्टीप्लाई किया, 2l को -3 से मल्टीप्लाई किया तो -6l आ गया,
फिर -3 को इस -3 से मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस, और ये 9 आ गया। अब तीनों लिख लेंगे, m भी लिख लेंगे, -6l भी लिख लेंगे, +9 भी लिख लेंगे, तीनों डिफरेंट है। ठीक है जी। इसको हम लोग फिर इक्वल टू 0 रख लेंगे। ये जो रिमाइंडर है ना, जो बाकी है, आपको पता है ना बाकी 0 के बराबर होता है, ये इक्वेशन 1 होगी। अब उसने जैसा कि सवाल में कहा हुआ था कि पहले x+3 पे आपने करना है, फिर आप देखें x-2 पे आपने डिवाइड करवाना है। ये लें जी, x-2 को इक्वल टू 0 रखा, x की वैल्यू आ गई 2। ये वो क्वेश्चन था, वही वाला दोबारा फिर लिखा, और अब 2 पे डिवाइड करवाना है। पहली रकम वैसे ही 1 को 2 से 2 आ गया, 4 और 2 6, फिर 6 को 2 से 12 आ गया, 12 और 2l, ये दोनों आपस में जमा हो गए, ये 2l है, ये 12 है, तो क्या लिखेंगे, 2l भी लिखेंगे प्लस 12 भी लिख लेंगे। ये रकम आ गई। अब 2l को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4l आ जाएगा, 12 को 2 से तो 24। अब ये तीनों डिफरेंट है, m भी लिखेंगे, 4l भी लिखेंगे, 24 भी लिखेंगे। ये बाकी आ गया रिमाइंडर, इसको इक्वल टू 0 फर्स्ट कर लेंगे, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। पहले इक्वेशन नंबर 1 थी, ये 2 हो जाएगी। तो जैसा कि आपको पता है, दोनों को हम लोग कंपैरिजन कर लेते हैं। ये इक्वेशन 1 लिखी, ये इक्वेशन 2 लिखी, कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन कैसे करते हैं, नीचे वाली इक्वेशन के अलामतें चेंज कर देते हैं। प्लस था ना, इसके साथ माइनस, प्लस था माइनस, प्लस था माइनस, ये कटिंग हो जाएगा। अब ये 4l का साइन ना माइनस है, ये नहीं है। 4l की अलामत ये है, ये नहीं है। माइनस और माइनस प्लस, लेकिन निशान माइनस करेगा। 6 और 4 10l, ये प्लस है, ये माइनस। 24 के साथ अब माइनस है, -24 +9, 24 में से 9 निकाल दिया 15, लेकिन निशान माइनस करेगा, ये रह गया जी, इक्वल टू 0। अब l फाइंड करना है, -10l, उधर आके जाके 10l हो जाएगा, -15 यहाँ पे रह गया। अब l इधर ही रहा, 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इस तरफ आके 10 डिवाइड हो जाएगा, -15 ओवर 10 आ जाएगा। कटिंग किया तो हमारे पास आगे आंसर आ जाएगा। ये लें जी, अब जब कटिंग कर लिया हम लोगों ने, तो उसके बाद आपके पास ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद ये l का आंसर आया, हमें तो ज़ाहिर है m का भी चाहिए ना, तो फिर l का आंसर उठाएंगे, किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, किसी भी इक्वेशन में, यानी ठीक है। मैं इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ l का आंसर। इक्वेशन 1 लिखी, m लिखा, माइनस लिखा, 6 लिखा, l की कीमत पुट की, -3/2 और +9 वैसे ही। अब ये 2 1 से 2, 2 3 6, 3 आ गया। ठीक है, अब ये m वैसे रह गया, ये माइनस है, अब ये ऊपर -3 और ये भी -3, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये 2 3 6 था ना, 3 बचा, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 को 3 से 9 हो गया, ये +9 वैसे रह गया, इक्वल टू 0। m लिखा 9 और 9 18, इक्वल टू 0। m लिखा +18 तो उस तरफ जाके -18 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोगों का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर इसका पार्ट 2 देखें, वो भी बहुत आसान है। पहले उसने कहा x-1 पे, फिर x+1 पे आपने इसको हल करना। देखिए इक्वेशन क्या है, ये x की पावर 3 है, फिर x की पावर 2 है, फिर x की पावर 1 है, और फिर कांस्टेंट है, बिल्कुल परफेक्ट बनी हुई है। तो पहले x-1 को इक्वल टू 0 रखा, x की वैल्यू आ गई। फिर ये x की पावर 3, इसका कोफिशेंट था 1, वो लिखा। x की पावर 2, उसका कोफिशेंट 3l, x की पावर x का कोफिशेंट 2m, वो लिखा। खाली 6 वैसे ही रह गया। ये ले जी, अब ये 1 था, ये वाला, ये पहली रकम वैसे ही रह गई। 1 को 1 से किया तो 1 रह गया, 3l + 1 वैसे लिखा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर वही रकम रह गई। अब ये तीनों डिफरेंट थी, तीनों लिख ली, 1 भी लिख लिया, 2m भी लिख लिया, 3l भी लिख लिया। अब इस पूरी रकम को हम लोगों ने फिर 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर यही रकम रह गई। अब 6 और 1 7, 2m और 3l वैसे नीचे डिवाइड हो जाए। अब ये बाकी है, तो बाकी को इक्वल टू 0 फर्ज करते हैं, ये हम लोगों की क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगी। तो फिर उसने ये कहा हुआ था कि दूसरी रकम क्या थी, x+1, जिस पे डिवाइड करवाना है, उसको x इधर रखा, +1 उधर जाके -1 हो जाएगा, इसको तकसीम करवाना है। ये वो रकम थी जिस पे करवाना है। फिर ऐसे ही पहली रकम वैसे ही, 1 को -1 से -1, ये 3l -1 आ जाएगा। फिर इसको -1 से, ये 3l को -1 से -3l, -1 को -1 से तो +1 हो जाएगा। इसे हल तरतीब से लिख लें, 1 लिख लें पहले, फिर 2m लिख लें, -3l लिख लें। इस पूरी रकम को -1 से मल्टीप्लाई की अलामतें चेंज हो जाएगी। ये 1 जब इससे मल्टीप्लाई हुआ माइनस हो जाएगा, ये 2m जब इससे होगा तो -2m हो जाएगा, ये -3l जब इससे होगा तो +3l हो जाएगा। ये ले जी, अब ये 6 है और ये -1 है, 6 में से 1 निकाल दिया 5, -2m वैसे ही, 3l वैसे ही, ये बाकी बचा, ये हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। इससे हम इक्वेशन 2 बना लेंगे, उसको इक्वल टू 0 रख के, जैसा कि अभी आपको पहले भी बताया था। ये लें जी,
ये इक्वेशन बची, इसको इक्वल टू 0 रख लिया, इक्वेशन 2 होगी। फिर इस तरह जैसे पहले किया था इक्वेशन 1 और 2 का कंपैरिजन कर लेंगे। ये इक्वेशन 1 थी, ये 2 थी। अब क्या करेंगे, अलामतें चेंज कर देते हैं ना कंपैरिजन में। ये प्लस था और ये माइनस और ये प्लस, अलामतें उनकी चेंज कर दी। ये प्लस और ये माइनस कटिंग हो गया। अब 7 है और 5 के साथ अलामत माइनस लगी, 7 में से 5 गया 2। अब ये भी 2m है और ये प्लस का 2m है, माइनस तो ख़त्म हो गई ना इसकी अलामत। 2 और 2 4m हो गया, इक्वल टू 0 आ गया। अब m फाइंड करना है तो 4m इधर ही रहा, ये +2 उधर जाके -2 हो जाएगा, ये ना जी। उसके बाद m इधर ही रहा, ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इस तरफ आके 4 डिवाइड हो जाएगा। 2 1 2, 2 2 4, -1/2, ये m का आंसर आ जाएगा। अब m का आंसर उठाएंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। ये लें जी, इक्वेशन 1 है, इसमें m की जगह पे इसकी कीमत 7 लिखा, +2 लिखा, m की जगह पे -1/2 लिख दिया, +3l इक्वल टू 0। 2 2 से ख़त्म हो जाएगा, 7 बचा और -1 बचा, +3l बचा, क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना। ये ले जी, 7 बचा, -1 +3l बचा। अब 7 में से 1 गया 6, 3l इक्वल टू 0। 3l इधर ही रहा, ये +6 था उधर जाके -6 हो गया। ये ले जी, अब ये 3l, अब 3 जो है ना उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, l इधर ही रहा, 3 इधर आके डिवाइड हो गया। ये ले जी, अब ये 3 2 6, -2 रह जाएगा, l की कीमत -2 रह गया। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 4 है हम लोगों का, और आई थिंक वीडियो काफ़ी बड़ी हो जानी है, मेरे ख्याल में 2 वीडियोस में कर लेते हैं। तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है ना हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना, और साथ ही हम लोगों का जो है क्वेश्चन नंबर 5, वो अगली वीडियो में हम लोग कर लेते हैं। थैंक यू जी सो मच।